गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा था कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। एंड रिलेशन में अगर हम देखेंगे दो सेट दिया गया तो हम कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं दोनों के बीच में, और अगर एक सेट दिया गया है तो कैसे हम दोनों मतलब रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ रिलेशन के टाइप्स हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे टाइप देखिएगा, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं इम्प्टी आर वाइड रिलेशन। ठीक है ना, इम्प्टी आर वाइड रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय, सॉरी रिक्त संबंध। तो यहाँ पे रिक्त संबंध होता क्या है, या फिर क्या इम्प्टी आर वाइड रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाए, दैट इज 0 आ जाए। कहने का मतलब ये है कि उस संबंध में कोई भी एलिमेंट ना हो, एक ऐसा संबंध या फिर एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं वाइड सेट, और मतलब सॉरी वाइड रिलेशन और इम्प्टी रिलेशन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिख दी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रिलेशन चैप्टर ऐसा है इसमें आपको थोड़ा बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि थोड़ा हमको ये बोरिंग चैप्टर लगने लगता है, जो कि इसमें थ्योरी आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही चैप्टर ऐसा है इधर का जो आपको क्या थोड़ा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बाकी सब पूरा का पूरा आप कैलकुलस में जाएंगे तो आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आराम से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है अ रिलेशन कैपिटल आर इन इन सेट कैपिटल ए कार्ड एंड इम्प्टी रिलेशन इफ नो, यहाँ पे हमने कहा है नो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। कहने का मतलब कि अगर कैपिटल ए, यहाँ पे चूंकि कैपिटल ए हम दो बार लिखेंगे, हमको ए क्रॉस ए लिखना बनाना पड़ेगा ना, तो अगर कैपिटल ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन कैपिटल बी के किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम कह देते हैं यहाँ पे इम्प्टी आर वाइड रिलेशन। इज दैट क्लियर? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं आपको अगर फाई दिखे आप समझ जाइएगा ये हमारा क्या है, इम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हमने यहाँ पे सेट ले रखा है 1 2 3 4 5। अब इस सेट के थ्रू हमको एक रिलेशन दिया है जो कि डिफाइन किया गया है, ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कहने का मतलब ए कामा बी जो है कैपिटल आर, मतलब क्या है कि ए कामा बी एक रिलेशन है जो कि ए माइनस, जो कि इस तरह से है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, कि ए माइनस बी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम 1 2 3 4 5 अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, फिर यहाँ पे देखेंगे 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3। तो आप लोग एक काम करिए, पहले इस सेट ए का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ए क्रॉस ए कर लीजिए जल्दी से। तो वहां पे जब ए क्रॉस ए निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 कामा 1 1 कामा 2। देखिए आप, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कभी भी आप अगर रिलेशन बना रहे हैं, आपको एक सेट दिया गया, आप रिलेशन बना रहे हैं, तो आप उस सेट का पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर आपको दो सेट दिए गए हैं तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, और अगर आपको केवल एक सिंगल सेट दिया गया है तो आप केवल ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। बात समझ में? क्योंकि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिखने लगेगी। ठीक है, तो आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 5 25 एलिमेंट्स आएंगे, 25 पेयर्स आएंगे। तो आप उनमें देखिएगा वो पेयर्स क्या आएंगे, हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग मैच कराइएगा, सेम रहेगा। 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5, फिर 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4 2 कामा 5, 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 4 3 कामा 5, और 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 4 कामा 5 4 कामा 4 4 कामा 5, एंड 5 से लेके उसके बाद 5 तक 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3 5 कामा 4 5 कामा 5। यहाँ पे देखेंगे 25 पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप 25 पेयर्स जो बन रहे हैं उनमें से देखिए क्या कोई ऐसा पेयर है जिनमें उनके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, जिसको हम कहते हैं भुज और कोटि हिंदी में कहते हैं, तो जिनके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 6 आ रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा उसमें। इसका मतलब आपने देखा कोई भी एलिमेंट वहां पे नहीं मिल रहा है ए क्रॉस ए में, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे कि हमारा रिलेशन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैसा रिलेशन हो जाएगा, इम्प्टी रिलेशन हो जाएगा या फिर वाइड रिलेशन हो जाएगा। ये बात समझ में? अगर जिन बच्चों को कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्या है
कार्तीय गुणांक निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, हमने उसमें डिटेल से बता रखा है कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब एक सेट दिया है तब या फिर दो सेट दिए गए हैं तब। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे देखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नाम से यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ आ जाए इसमें, है कि नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, इसमें आपके क्या है, सारी चीज आती है, अर्थ आती है, उसके बाद क्या है कि अर्थ के बाद आपका ओशियन आता है, जितने लैंड्स हैं सब आते हैं, तो मतलब यूनिवर्स में आपका क्या आ जाता है, अगर हम अर्थ को देखेंगे, अर्थ के साथ साथ और प्लैनेट जो है ये सब क्या है, यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो सेम इसी तरह यूनिवर्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि सारी चीजें जिसमें आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे a relation capital R in a set A is called a universe relation if each, यहाँ पे देखो वहां पे नो आपसे कहा था, यहाँ पे ईच कहा है, if each element of capital A is related to every element of capital A, is that clear, पिक्चर क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कैपिटल ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन कैपिटल ए के सभी एलिमेंट के साथ में हो जाएगा, तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सार्वत्रिक संबंध। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, सेट ए ले लिया 1 2 3। अब इस सेट ए देखेंगे तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे सेट ए ले लिया है। अब यहाँ पे एक रिलेशन लेंगे, आर इज इक्वल टू ए कमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और यहाँ पे दिया है इस तरह से है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मॉड यूज कर दिया है। तो बच्चों मॉड क्या होता है, बस थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं, बाकी आपको जब हम रिलेशन के बाद फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उस फंक्शन में से एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो हम मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, हम उसके बारे में डिटेल से आपको बता देंगे वहां पे। तो अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, मॉड का मतलब ये होता है अगर आप मॉड के अंदर कुछ भी रखेंगे तो उसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगी। इज दैट क्लियर। हमने क्या कहा, फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने कहा अगर मॉड के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ पे मॉड में अगर आप निगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी +2 आएगा, एंड मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी +2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मॉड का मतलब यही होता है। मॉड का सिंपल सा फंडा है कि मर जाएंगे लेकिन निगेटिव नहीं होने देंगे। इज दैट क्लियर। मतलब कुछ भी हो जाए बट वो निगेटिव नहीं हो पाएगा, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बात समझे। तो ऑलवेज क्या है आपकी मॉड में जो वैल्यू होती है, वो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव ही आती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है क्या दिया है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने क्या आपसे क्या कहा था कि आप यहाँ पे रिलेशन पढ़ रहे हैं, आपको अगर एक सेट दिया है तो पहला काम आप ये करिए कि जल्दी आप उसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो हम जब ए क्रॉस ए निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 जब करेंगे तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 1 यहाँ पे देखो पहले 1 उठाएंगे, 1 का किसके साथ पेयरिंग करेंगे, 1 2 3 पूरे से, तो 1 1 1 2 एंड 1 3, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर 3 1 एंड 3 2 एंड 3 3। ये बात क्लियर हुई। ये हमारा हो गया एक क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लिया है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे। हमारा रिलेशन जो यहाँ पे कह रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, कहने का मतलब ये है ए और बी दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब अगर हमने सपोज करो कह दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। कोई भी वैल्यू अगर नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब हम ये इनडायरेक्टली कहते हैं वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू अगर x से छोटी होगी, इसका मतलब x की बाईं तरफ होगी और ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 कहा है तो आप समझ जाइए निगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है आप समझ जाइए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो करता है कोई भी कोऑर्डिनेट या फिर कोई भी पेयर, इसका मतलब वो पेयर हमारे रिलेशन में आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। हमने यहाँ पे 1 1 को ले लिया, तो 1 1 जैसे यहाँ पे लेंगे
1 माइनस 1 दैट इज 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पे इक्वालिटी लगाई है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 1 कामा 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1 आएगा। -1 हमने क्या कहा था, मॉड लगा हुआ है तो -1 को +1 बना देगा, इसका मतलब +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि +1 बड़ा है 0 से, इसलिए यहाँ पे +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रही है, ये भी आ जाएगा। 1 कामा 3, 1 माइनस 3 दैट इज -2 आएगा। -2 यहाँ पे देखेंगे तो मॉड लगा हुआ है तो +2 बन जाएगा। +2 भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी लिया जाएगा। सेम अगर इसी तरह से देखेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज ये हमारा 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, एंड मॉड लगा है तो +1 हो जाएगा। एंड इस तरह से अगर हम देखेंगे सो ऑन, तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबके सब हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1 एंड 2 कामा 2, 2 कामा 3 एंड 3 कामा 1, 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब हर एक एलिमेंट, हमने आपको क्या बताया था, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, अगर हर एक एलिमेंट का रिलेशन हर एक एलिमेंट के साथ में हो जाए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन ए के हर एक एलिमेंट के साथ में हो जाए तो हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन या फिर सार्वत्रिक संबंध। इज दैट क्लियर? और इसमें अगर हम देखेंगे तो आपके जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में थे उतने ही एलिमेंट, ये सबके सब पेयर जो है आ गए किसमें, रिलेशन में। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हम ऐसे कह सकते हैं ना, रिलेशन आर जो है ये इक्वल हो गया ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम ऐसे केस में कह सकते हैं दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको यूनिवर्सल रिलेशन और इधर का जो हमने बताया है एम्प्टी एंड वाइड रिलेशन ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।